जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, उनके बाप को भी। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है, आतंकवादी है, क्या है? वो जगा रहे हैं वो बाबा। अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। अजीब सी बातें हो रही है यार देश में। मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है यार। मैं सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूँ। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक बूढ़े मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूड़ी टाइट करके चूड़ी क्या टाइट यार, पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया देश के अंदर। यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार, आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। न्यूज़ एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। किसको? राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? असली देश के भक्त है इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, भक्त किसान है इस देश का। असली राष्ट्रभक्त देश की सेना है। शाहरुख खान वो कह रहे चने बच्चे बेचवा देंगे जी।
बताइए। जी बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान, ये नारा हमारा भी है। जी तो आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का मैं उसका दल्ला तो हूँ नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूँ। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। लेकिन गुजरात के अंदर आतंकवादी कहा, हाँ? गुजरात के बिल्कुल, अगर यदि नफरत की बात फैला है तो है। धनेश्वर जी, जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं यार, आपका भावना पहले आपने गाना नहीं सुना है क्या? बेशरम रंग वाला क्या? भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर क्या रही है। उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे? अरे भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। अब मेरी बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? मैं जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम भैया उसके लिए सीबीआई है, सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। ये कह रहे हैं एक पार्टी का अध्यक्ष, मुझे बोलने का पूरा राइट है। कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। बिल्कुल आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है। तो फिर चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे मोहम्मद में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे हिंदू में हो, किसी में हो। बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। आप बताइए देश का कब से 1947 से उससे पहले देश आजाद हुआ है। मोहम्मद जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं जिन्ना को मानता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी के बाद की बात अरे आजादी होगी थी ना, उसी ने सब कुछ नाश करा है। 14 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसमें जो आतंकवादी का अर्थ जो आतंक फैलाया ना, तो आतंक कैसे फैलाया था? महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की उसको क्या कहेंगे आप? वो ऑफेंस हुआ है, किसी ने ऑफेंस है ना, ऑफेंस के लिए आप उनको क्या कहेंगे? ऑफेंस है, राष्ट्रपिता को मारने वाला ऑफेंस, किसी को भी मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला। महात्मा गांधी के समय में आप थे? महात्मा गांधी के समय में आप थे? मैं भी नहीं था। इतिहास नहीं मानते आप? इतिहास को नहीं मानेंगे? अरे वो ऑफेंस है ना, जिन्ना के समय में आप थे, जिन्ना के समय में आप थे, ऑफेंस है ना, ऑफेंस है। राष्ट्रपिता है वो या नहीं? राष्ट्रपिता, आपने दिया राष्ट्रपिता नाम, संविधान में कहाँ लिखा राष्ट्रपिता? आप दिखाइए पेज नंबर, आर्टिकल सम्मान है उनके लिए, लोगों को सम्मान है। संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? जो लिखा है वो मानेंगे, आप वही मानेंगे। संविधान ही गीता है, संविधान ही बाइबल है, संविधान ही कुरान है। अभी तो संविधान ही जिहाद का कानून पास करवा रहे थे, संविधान में लिखा है इंसान अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। इम्पर्सनेशन, बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के। आपका नाम कुछ भी है, आपका कुछ भी नहीं, आपने भारतीय है, भारतीय है, शादी लव करने के लिए सवाल का जवाब दो। आपका सवाल नहीं, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूछना संविधान में नहीं लिखा। अगर इवन अगर कोर्ट में कानून की बात हो गई, कर सकती है, कर सकती है, परंतु अगर आप कोर्ट में एफिडेविट देते ना, लड़की बालिग है, अरे सुन तो लो, आप कौन होते हैं? अरे कौन मना कर रहा है भाई? शादी करने कौन मना कर रहा है? शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? अपराध है, हाँ ऑफेंस है। हम यही कह रहे हैं, कोई भी काम किसी को फंसाने के लिए बहरूपिया बन के किया जाता है तो वो अपराध है, उसको अपराध को अपराध के भगवा, अभी भगवा पे जो है क्या नाम है, पूरा विवाद छिड़ा हुआ। शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है पठान, उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं हिंदुओं का भावना आहत हुआ है। अरे हिंदू का भावना आहत हुआ है, हरा भी पहना हुआ, हरा भी पहना हुआ। नहीं देखो जी अगर कोई देखो भावना आहत है, अरे आ जाओ ना कानून में यार। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ कि भैया लाल मिर्ची खानी बंद कर देनी चाहिए, लाल टमाटर खाना बंद कर देना चाहिए, पपीते खाने बंद कर देने चाहिए, काला वस्त्र पहनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काला वस्त्र शनिदेव को प्रिय है और क्या कहते हैं माता काली को है। तो हर वस्त्र किसी न किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है और उसका प्रिय रंग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई फिल्म में कोई वस्त्र पहन के चला गया तो आप जब हेमा मालिनी नाच रही थी तब कहाँ थे ये?
और जब अभी क्या कहते हैं मनोज तिवारी वो दारू पी के मैडम नाच रही है, बियर पी के, हाँ बियर पी के, तब ये कहाँ मर गए थे भाई? अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो। जाग रहा है क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो, और हमें सत्ता में रहने दो, मजे से जीने दो। आप हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो, आप उसको जगाने की बात नहीं कर रहे हो। और सबसे पहला नंबर, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना।